तो हेलो भाइयों, ये एपिसोड शुरू होते हैं वहीं से। तो शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तभी टोनी के फ़ोन में नोरा का मैसेज आता है। नोरा बोलता है, अगर टोनी तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मुझे अनफॉलो कर दो। और टोनी मैसेज को देखते हुए कहता है, तुम मेरे इमोशन के साथ बहुत खेल चुकी हो और तुम्हें नहीं पता तुम मेरे इमोशन के साथ और नहीं खेल सकते। अब मैं तुम्हारा यूज़ करूँगा। फिर नोरा बताता है कि मैं जैंकी को इसलिए बॉयफ्रेंड बनाया था क्योंकि मेरे मादर के इलाज में $50,000 लग रहे थे। क्योंकि मेरे मादर के $50,000 लग रहे थे। मैं बिल्कुल भी छिनाल लड़की नहीं हूँ। तभी टोनी नोरा के अकाउंट में $50,000 भेज देता है। वही देखते हैं नोरा बहुत शॉक्ड हो जाता है कि और वो ये बोलता है कि मैं उसे झूठी कहानी सुना रही थी, लेकिन वो सच में $50,000 भेज दिया। और उसके पीछे उसका दोस्त कहता है, क्या $50,000? क्या बेदर जैंकी इतने अमीर है? नहीं यार, ये बेदर जैंकी नहीं है, उसने तो मुझे एक बैग दिलाने से मना कर दिया। ये तो पुराना मेरा वो चोमू सा बॉयफ्रेंड है। तभी उसका दोस्त कहते हैं, अरे तुमने तो उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था ना। तभी नोरा बोलता है कि यही मेरा सबसे बड़ा गलती है। फिर नोरा बहुत सारा मैसेज करता है, लेकिन टोनी उसका रिप्लाई नहीं देता है और इस वजह से नोरा बहुत गुस्सा हो जाता है। भाई हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, मेरे को नोरा के ऊपर पैसे खर्च करने का बिल्कुल भी मन नहीं करा। क्या मैं पैसे किसी और जगह पे खर्च नहीं कर सकता? फिर से वो जाता है लाइव स्ट्रीम के अंदर जिधर में सुंदर सी लड़की दिखती है और सोचे कि हाँ, मैं इसके ऊपर पैसा खर्च कर सकता हूँ। और इसको भाई बहुत सारे पैसा और वो खरबो लड़बो सब दे देता है, एकदम खोटा नीचा के। फिर उसके दोस्त लोग बात कर रहे हैं कि तुम्हें पता है एक आदमी ने बिलियंस ऑफ डॉलर मतलब लाखों करोड़ रुपए एक स्ट्रीम के अंदर खर्च कर दिए। फिर उसका दूसरा दोस्त बोलता है कि मेरे पास अगर इतना पैसा होता तो मैं गांव में अपना ताजमहल बना लेता 200-300। फिर टोनी ब्रश करते हुए सोचता है कि मैंने उसकी लड़की के ऊपर इतने पैसे खर्च कर दिए, फिर भी उसका एफिशिएंट पॉइंट मेरे तरफ बढ़ा क्यों नहीं? अभी भी मेरे सिस्टम में दो ही लड़की दिखा रहा है, एक नोरा और एक नेहा। लगता है मुझे जो भी पैसा खर्च करना पड़ेगा सब रियल लाइफ में खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो सब वेस्ट हो जाएंगे। ओह माय गॉड। टोनी जब अपना फोन खोलता है तब देखता है कि उसे बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं। वही टोनी फोन को देखते हुए कहता है कि बहुत सारी लड़कियों ने मुझे फॉलो कर दिया, वो लड़कियों। और उसके दोस्त लोग कहते हैं कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग लेट हो जाएंगे तो हमें सीट नहीं मिलेंगे। फिर टोनी बोलता है, आके तुम लोग जल्दी क्यों जा रहे हो? आके तुम लोग क्यों नहीं वेट कर लो मेरे लिए? रोज तो वेट करते रहते हो मेरे लिए। फिर टोनी का दोस्त बताता है कि आज हमारे कॉलेज में गॉडेस जोकी आने वाली है और हमें किसी भी करके उसके पास से सीट चाहिए। फिर चश्मा वाला दोस्त बताता है, तुम्हें रेडी होने में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में तो क्लास ही खत्म हो जाएगा। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता कि हाँ, जोकी बहुत सुंदर है। तभी सीन चेंज होता है, हमें कॉलेज का सीन दिखा जाता है और हमें बताया जाता है जो भी हमारे कॉलेज के यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट है और हर दूसरा लड़के लोग इसके पीछे कुत्ते जैसे पड़े हो। और इनके पास टैलेंट भी, जैसे पियानो बजाना और डांस ग्रुप का चीफ होना और सेकंड लेवल के एथलीट होना और भी सारी बातों के वजह से इनको अप्रोच करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा सुंदर भी है और काफी ज्यादा टैलेंटेड भी। और कुछ लड़कियां टोनी को देख के बोलते ये सुंदर लड़का कौन है, हमारे क्लास में कब आया? और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अगर इतने ज्यादा टैलेंट रहे तो इसके ऊपर काफी सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो हाँ, इसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। और नोरा का दोस्त कहता है कि टोनी काफी ज्यादा सुंदर हो चुका है, हैंडसम हो चुका है, कूल ब्यूटीफुल, मन कर अपने बच्चों का बाप बना लो। फिर नोरा बोलते हैं, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, कहीं टोनी मुझे इंप्रेस करने के लिए तो ये सब नहीं कर रहा है, और क्या पता बेदर जैंकी के साथ फाइट भी कर ले मुझे इंप्रेस करने के लिए। मतलब भाई एकदम झोपड़ा फटे तो फटे, नवा भी ना घटे। और ये सब कहते हुए नोरा के एफिशिएंट 10 पॉइंट से बढ़ गया होता है। फिर टोनी सोचता है, मेरे कपड़े और मेरे स्टाइल देख के इतने ज्यादा इंप्रेस हो चुकी है, सच में काफी ज्यादा घटिया लड़की है, लेकिन मुझे अभी ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है, मुझे अभी बस जाओकी पे ध्यान देना है। तभी साइड में हमें 3 लड़के दिखा जाता है जो अपने बॉस को चेयर कर रहे हैं कि बॉस आप कर सकते हो, हाउ द जोश। और उसका बॉस कहता है, तुम लोग देखो और सीखो मैं कैसे करता हूँ। फिर वो जाओकी के पास जाके कहता है, बेबी मुझे वो चैट पे ज्वाइन कर लो। फिर उसका दोस्त कहता है, अंधा है क्या सुअर के शकल वाले? फिर ये बॉस भी बोलता है, तू क्यों कबाब में हड्डी बन रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं तो बस जाओकी को बी चैट में ज्वाइन करवा रहा हूँ। फिर उसका कॉलर पकड़ के बोलता है, साले मैं तुझे 2 मिनट का टाइम तेरा, इधर से जल्दी से भाग जा। फिर हमें बताया जाता है, ये है जाओकी का रूममेट यूकी। फिर तो अरे अरे मैं तो बस स्टूडेंट यूनियन को ज्वाइन करने के लिए बोल रहा था और जाओकी उधर का वर्स्ट प्रेसिडेंट है तो इसलिए मैं कुछ बातें पूछ रहा था। फिर यूकी बोलते है, सालो एक्टिंग करता है मादर जा, जल्दी इधर से निकल चोमू। तभी टोनी जाओकी के पास आके बोलता है, क्या तुम मुझे यू चैट में ज्वाइन करोगी? तभी यूकी गुस्सा के कहता है, क्या इधर में लड़कों का लाइन खत्म नहीं होगी? और टोनी को देखते सारे लड़के कहते कि ये लड़का कौन है, इसकी इतनी हिम्मत है सामने से जाओकी को कह रहा है ज्वाइन करने के लिए। फिर जाओकी भी कहता है, तुम पिछले वाले से ज्यादा हैंडसम हो, और क्या तुम भी स्टूडेंट यूनियन को ज्वाइन करने के लिए आए हो क्या? स्टूडेंट यूनियन? अरे स्टूडेंट यूनियन का माँ का झोपड़ा, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर यूकी कहता है, फिर तुम इससे वही चीट अकाउंट क्यों चाहिए? और टोनी कहता है, तो काफी ज्यादा सिंपल है, अरे ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत सुंदर है। और आजू बाजू के लोग अरे तो जाओकी के सामने बोल दिया सीधा, भाई साहब अभी ये ना कर देगा तो पक्का रोते हुए भागेगा। फिर जाओकी कहता है, ठीक है मैं तुम्हें अपना अकाउंट देता हूँ। फिर नोरा का दोस्त कहता है, वो तो तुम्हारे पीछे था ना, फिर ये क्यों जाओकी के पीछे जा रहा है?
और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अगर इन सबको जाओकी से बात करना है तो ये सभी लोग झूठ क्यों बोलते हैं, इन सभी लोगों को सच बोलना चाहिए। और सारे लड़के टोनी को देखते हुए बोलते हैं सालों ने हमारे गोडेस को छीन लिया हम। तभी टोनी को नोटिफिकेशन आता है कि आपके अपेक्षण सिस्टम में तीसरा नाम भी जुड़ चुका है और वो है जाओकी। उसके बाद कॉलेज से बाहर निकलते हुए टोनी के दोस्त कहते हैं तुमने आज बहुत अच्छे काम किया है, उसके साथ जाओकी का विचेट अकाउंट भी ले लिया है, उसके साथ तुम बहुत ज़्यादा चेंज भी हो चुके हो, लेकिन याद भी रखना तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त लोग भी है। मेरा भाई जाओकी अगर पड़ जाए तो उसके दोस्त लोगों का भी नंबर निकल के हमें दे सकते हो। फिर टोनी कहता है तुम लोग तो मुझे चने के झाड़े में उठ रहे हो, अभी तो बस उसका नंबर ही मिला है। फिर टोनी के पास वही बॉस आता है और बोलता है चोमू सा लड़के उतना आदमी रहने का उतना आदमी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे तुम तो वही लड़के हो ना जो अपने बेइज्जती करने में माहिर हो। साले ये कॉलेज है इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, बाहर आ जाएगा तो साले खोल के पेल दूंगा, पेंट खोल के वो भी तेल लगा के। फिर टोनी के पास हमारी वही लड़की नेहा आता है। भाई सब लड़कों लोग का रिएक्शन कहते तो 6 ब्यूटी है अपने कॉलेज का। फिर टोनी के साथ वो जाता है और ये सब देखते हुए बहुत रो पड़ता है, बोलता भगवान तूने मेरे साथ इस लड़की का एक्सचेंज कर दिया क्या कुंडली। फिर बॉस बोलता कोई बात नहीं, मुझसे ज्यादा बुरा तो इधर किसी और को लग रहा है। और हमें दिखाया जाता वही नोरा को जो फुट फुट के नोरी है और कहती है कि जो जगह अभी नेहा और जाओकी का वो कभी पहले मेरी थी। और सीन चेंज होता दिखाया जाता है नेहा को जो टोनी का स्केच बना रहता है। और बाबू हमने रात भर आपके लिए जग की बनाया, आपको पसंद आया क्या, बोलिए ना बाबू। और टोनी सोचता है कि ये जिंदगी में पहली बार जो किसी ने मुझे फर्स्ट टाइम गिफ्ट दिया है। तो भी हमारे मेन कैरेक्टर को समझ आता है कि नेहा मेरे लिए एक जाल बिछा रहा है जिसमें वो अपने अदाओं से मुझे अपना बनाना चाहता है और ये सब कुछ बस मेरे पैसा के लिए करा, पैसा मनी। फिर टोनी सोचता है कि मैं पहले बेवकूफ था जो इन चक्कर में पड़ जाता था, लेकिन मैं अब वो इंसान नहीं हूँ। फिर नेहा सोचते है टोनी को देख कर लगता नहीं कि टोनी खुश है, क्या उसे गिफ्ट पसंद नहीं आया। फिर टोनी बोलता तुम मुझे देख क्यों रही हो। फिर नेहा कहती है 80 जी मैं रात भर जग के आपके लिए किया सी है, लेकिन आप तो खुश नहीं लग रहे हो जी। फिर टोनी बोलता अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था। फिर नेहा साइड हटा के कहता है अरे तुम बहुत हरामी हो, मुझे डरा दिया था। फिर टोनी कहते हैं ओ बेबी मुझे महफिलों का शौक है, जिसके वजह से नेहा का अफेक्शन 5 पॉइंट से बढ़ चुका होता है। तभी बीच में मजनू आ जाता है, अलग कर दिया होता है। फिर वो कहता है नेहा तुमने बोला था तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हो, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम इस लड़के को हक कर रहे हो जबकि मैं तुम्हारे पीछे 3 साल से हूँ और तुमने अपने आप को टच भी करने नहीं दिया मुझे। और टोनी सोच रहा होता है कि मुझे इस बंदे को देख के काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं भी ऐसा ही था। फिर नेहा कहता है तुम मेरे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं लगते, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं इसे डेट कर रहा हूँ या नहीं। फिर टोनी आगे बढ़ते हुए कहता है अरे दोस्त तुम तो मेरे क्लासमेट हो ना, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कब से नेहा के पीछे पड़े हो। तभी वो बंदा बोलते मेरा नाम है यू बैंक और मैं नेहा के पीछे 6 महीने से हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम्हें पता है मैं एक लड़की के पीछे 3 साल से था, सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए मैं 4 टाइम पार्ट टाइम जॉब करता था। दोस्तों आज के लिए इतना ही और मैं मांगा का घपा वाला भी वीडियो लाने वाला हूँ, तो इसी वजह से सब्सक्राइब कर लो, बहुत मजा आएगा।